बाजार की रोशनी बुझ गई, बाजार सहमा सा है, डाटा बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसके साथ साथ इतना अच्छे डाटे के बावजूद बाजार क्यों गिर रहा है, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। आज जहां पर देखें तो ऑटो सेक्टर में रिवाइवल देखा गया। इसके साथ साथ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में एक बार फिर से करेक्शन रही, बाजार 487 पॉइंट्स गिरा। वॉल्यूम आज अच्छा खासा देखा गया और उसके साथ साथ ग्लोबल व्यू पर हम नज़र दौड़ाएंगे। इस वक्त बाज़ारों में क्या हो रहा है पूरी दुनिया के और क्या तवक्कुआत रहेंगी, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है। ओवरऑल आज अगर हम देखें तो सबसे जो टॉप मूविंग बॉयज़ हैं, जिनमें के कोहिनूर स्पिनिंग एक बार फिर से 2 दिन के वक्फे के बाद इमर्ज हुआ। अपर कैप लिमिट लगा। दीवान फ्रूक मोटर्स ने ब्रेकआउट कर दिया। 47 रुपये 70 पैसे को फाड़ कर निकला स्टॉक। 48 रुपये और 99 पैसे की क्लोजिंग रही। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस क्या रह सकता है, उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल व्यू की, जहां पर कल और आज 100 इंडेक्स मनफी रहा है, तो क्या रुझान देखा जा रहा है। मोस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस आज की और कल की जो गिरावट है उसको जोड़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट के साथ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एजेंडा 6 सितंबर का। पाकिस्तान उसमें आउट है, रिंग के अंदर नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वो पूरी सिचुएशन है जो बाज़ार को इस वक्त अपनी जकड़ में लिए हुए है। वॉल्यूम का बढ़ना, और जहां पर हम ग्लोबल अगर देखें तो आज दुनिया के बाज़ारों में ठहराव देखा जा रहा है। कुछ करेक्शन की तैयारी हो रही है और ये करेक्शन की तैयारी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के लगातार वक्फे के बाद, जहां पर हमने एक बड़ा स्लम्प देखा था पिछले माह, इस माह के शुरू में, वो डॉलर इंडेक्स जो कि डिटरमिन करता है पूरी दुनिया की करेंसीज़ को, उसके अगेंस्ट उसने अपना पैटर्न बदला है कल से और आज से ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट 1.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर यूएस डॉलर, और अब उसने तगड़ा ब्रेकआउट लिया है और एक अपसर्ज दिखाएगा। उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया के बाज़ारों में देखा जाएगा, ख़ास तौर पर गोल्ड, करेंसीज़ या फिर कमोडिटी मार्केट्स में। इसका जो सिंपल एक किस्म का मतलब है डॉलर का तगड़ा होना, उसका मतलब है कि गोल्ड गिरेगा। गोल्ड गिरेगा और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट्स के लिए भी एक किस्म का मनफी पैगाम रखता है डॉलर का तगड़ा हो जाना, जो कि आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे। नंबर 2 जो टॉप फोकस्ड है इस वक्त दुनिया के बाज़ारों में और तमाम नज़रें लगी हुई हैं अब फेड पर। फेड जो कि अगले माह सितंबर में, जो कि आन ही पहुंचा है, रेट को कट करने का प्रोग्राम किया हुआ है। ये काफ़ी लंबा इंतज़ार था, पूरा 1 साल लगा। सितंबर की जो इंडिकेशन थी, मुख्तलिफ टूल्स, इंडिकेटर्स, डाटा की बुनियाद पर फेड का ये मानना था कि हम सितंबर में इस पर फैसला लेंगे, और जिसका इंदिया अभी कल ही फेड के चेयरमैन मिस्टर पावल ने दिया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं रेट को कट करने के लिए। अभी 5.5% पर रेट तकरीबन पिछले 1.5 साल से मुंजमद है यूएस का। तो उसकी गिरावट, रेट का कम होना, वो बेसिकली पैदा करेगा इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन पैदा होगी तो मार्केट में जो मनी की कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, सूद का रेट हाई रहता है, तो उसके नतीजे में जो इफ़ेक्ट देता है बाज़ार को, मार्केट को, किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर यूएस की अगर हम बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है।
एक बड़ी लिस्ट रहती है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जिसको कहते हैं वो क्लेम करने वाले लोगों की, जो कि बड़ी बढ़ती है। और दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये दो फैक्ट्स हैं इंटरेस्ट रेट्स के। आगे हम अगर बात करें तो हमारा जो लोकल यहाँ पर देखा गया बाज़ार में 487 पॉइंट्स की कमी। डाटा बहुत ज़बरदस्त रहा आज के दिन, जहाँ पर कारोबार हुआ आलमोस्ट 434 शेयर्स में। वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी 3,19,627 रहीं। वॉल्यूम्स आज तकरीबन 90 करोड़ शेयर्स के रिकॉर्ड किए गए, जिनकी मालियत 29.2 अरब रुपया थी। कल 71 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था, जिसकी मालियत 27.3 अरब रुपए की थी। 26% का ये इजाफा है डे ऑन डे बेसिस पर वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें। लेकिन आज जो 434 शेयर्स में लेन देन रहा, वहाँ पर डाटा काफ़ी मुस्बत है। 220 शेयर्स की कीमतों में आज इजाफा देखा गया। 202 शेयर्स के दाम आज गिरे हैं। 12 शेयर्स के दाम आज मुस्तहकम पाए गए। ये वो कुल डाटा है। कल जहां पर 433 शेयर्स में लेन देन था बाज़ार में, वहां पर 2,80,000 से ज़ायद नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा, वॉल्यूम में इजाफा, और नंबर 3 जो ताकत का तवाज़न है वो बुल्स की जानब शिफ्ट हुआ। आज ये जो डाटा है आलमोस्ट 3 दिन के वक्फे के बाद हमने देखा है कि वो बुल्स की जानब वो कन्वर्ट हुआ है, मुंतकिल हुआ है। लेकिन बाज़ार मनफी है 487 पॉइंट्स, 78,250 पॉइंट्स को आज तोड़ा, जो कि इब्तदाई सपोर्ट था। अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो 77,570 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। विद इन दिस मार्केट सेंटीमेंट, इस वक्त जो मार्केट में रुझान है उसमें नंबर 1 जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो टॉप इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, उनमें गिरावट देखी जा रही है। हब पावर जो कि कल बेहतर परफॉर्म किया, आज उसकी कीमत में कमी वाक़या हुई। एंग्रो जो कि लगातार गिरावट में है और एक बार फिर से आज गिरावट की उसने, 100 इंडेक्स को मनफी कंट्रीब्यूट किया। अपकमिंग जो सपोर्ट लेवल है आलमोस्ट 301 रुपए की सतह इब्तदाई तौर पर, जबकि एक बहुत बड़ा और तगड़ा सपोर्ट लेवल 280 या 85 रुपए की रेंज में हमें देखने को मिलेगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो कि एक करेक्शन के मूड में है और लगातार हम उसमें करेक्शन देख रहे हैं। गो के एक रिवाइवल था शॉर्ट टर्म का जो कि स्टॉक ने देखा, दोबारा से स्टॉक डाउनवर्ड गिर रहा है। मिल्लत ट्रैक्टर्स, जब से कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपनी प्रोडक्शन को रोक रहा है और रोक रहा है, किसी टाइम लाइन का उसने ज़िक्र नहीं किया कि कब तक रोक रहा है। बुरा असर देखने को मिल रहा है स्टॉक की कीमत में, फिर गिरा है। 484 रुपए का अपकमिंग जो डाउन साइड सपोर्ट लेवल रह सकता है वो हमें देखने को मिलेगा। एबट लैबोरेटरीज ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जबकि हाई नून में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। एंग्रो फर्टिलाइज़र भी एक किस्म की करेक्शन में है। OGDC ग्लैक्सो जो कि 2 दिन से कैप था, आज मनफी रहा। लकी भी नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है और सीमेंट आलमोस्ट जो बड़ी प्रोफाइल की कंपनियां हैं वो मनफी कंट्रीब्यूट करती हुई देखी जा रही हैं, जबकि लो वैल्यू स्टॉक्स, लो प्रोफाइल कंपनीज में हम अच्छा खासा मोमेंटम रुझान देख रहे हैं। ये वो दूसरी तरफ का रुझान है जो कि जिन स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन और उनका जो वेटेज है इंडेक्स की कंपोजिशन में बिल्कुल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल दोबारा आज मुड़ा है, अपसाइड मुड़ा है और टॉप वॉल्यूम लीडर रहा 7.5 करोड़ शेयर्स के काम के साथ, जबकि उसका टारगेट हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। दीवान फ्रूख मोटर्स आज का जो हमने टॉप मूविंग अपसाइड मूविंग जो हमारे टॉप बॉयज़ हैं उनमें रहा अपसाइड। अब जो ब्रेकआउट हुआ तो अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो हम तवक्को करेंगे 58 या 59 रुपए की सतह पर।
फौजी सीमेंट का रिज़ल्ट आज एनुअल अनाउंस हुआ, जबकि काफ़ी गहमागहमी देखी गई स्टॉक की आज की एक्टिविटी में। प्रॉफिट्स में लगभग एनुअल अगर हम देखें तो 8 अरब और 20 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया। 1 रुपये का कैश भी पे किया कंपनी, लेकिन कोई बड़ी अगर हम कैपिटल गेन की तवक्को करें तो वो इस वक्त जहां पर आज हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं वो बहुत कम है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो जो रिज़ल्ट था वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी अनाउंस किया। 10 रुपये का कैश डिविडेंड पे किया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 15 अक्टूबर को एक्स डेट रखी है कंपनी ने, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.9 अरब रुपया कंपनी ने गेन किया एनुअल रिज़ल्ट के नतीजे में। अपसाइड जो टारगेट रह सकता है कंपनी का स्टॉक का वो 180 रुपये की सतह पर इनिशियली। सैमेट्री ग्रुप में भी काफ़ी अच्छा रुझान है। कल कंपनी की एनुअल मीटिंग है, तो देखते हैं कि रिज़ल्ट की आउटकम क्या रहती है और क्या वो मोमेंटम जो शुरू हुआ, जो कंपनीज़ की मटीरियल इंफॉर्मेशन थी उसकी बेस पर शुरू हुआ, उसको क्या इफ़ेक्ट रखता है कंपनी का ये एनुअल रिज़ल्ट। यूसुफ वेविंग्स भी आज अच्छा परफॉर्म किया। पाक इलेक्ट्रॉन एक बुल रन की जगह बनाने में लगा हुआ है, अच्छी परफॉर्म कर रहा है और उस पर हम रिव्यू करेंगे जैसे ही कोई किसी भी डायरेक्शन में एक तगड़ा मूव दिखेगा। उसके बाद हम नेटवर्क्स अच्छी परफॉर्मेंस, जबकि 12 रुपये 70 पैसे अगर स्टॉक ब्रेक करेगा अपसाइड पर तो डेफिनेटली उसको हम कंसीडर करेंगे, रिव्यू करेंगे कि अगला पॉसिबल टारगेट क्या रह सकता है हम नेटवर्क के लिए। AGL ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ऑलरेडी हम उस पर बात कर चुके हैं। HTL आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। कल जो बेसिकली रिज़ल्ट्स हैं जिसमें कि इंडेक्स के अच्छे स्टॉक्स, जिसमें कि फैसल बैंक अपने हाफ ईयर रिज़ल्ट को अनाउंस करेगा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अनाउंस करेगा, लाल पीर पावर करेगा, नेशनल बैंक भी अपना हाफ ईयर रिज़ल्ट अनाउंस करेगा और बैंक ऑफ पंजाब भी अपनी हाफ ईयर रिज़ल्ट्स को कल अनाउंस करने वाला है। फातिमा फर्टिलाइज़र आज जो रिज़ल्ट देखा गया उसको अगर हम बात करें तो 2 रुपये 75 पैसे का कैश था। 5 अरब और 8 करोड़ कंपनी ने गेन किया दूसरे क्वार्टर के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ल्ड कॉल की क्वार्टरली अर्निंग्स में कमी देखी गई। कंपनी ने लॉस्ट पोस्ट किया 303 मिलियन रुपए का। अलगाजी ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 54% का इजाफा देखा गया दूसरे क्वार्टर के लिए। पावर सीमेंट की जो मटीरियल इंफॉर्मेशन रही आज, वो पावर सीमेंट का जो 2 बड़े उसके इन्वेस्टर्स थे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को पुल आउट करने का इंडिकेट किया, जिसमें कि IFU इन्वेस्टमेंट और उनके जो पार्टनर्स हैं वो, और नंबर 2 जो उनका दूसरा पार्टनर है वो द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों ने, और इनकी टोटल जो शेयर होल्डिंग है पावर कंपनी में वो आलमोस्ट 6.1% है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जबकि सऊदी अरेबिया ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो 15% का स्टेक ख़रीदेगा पाकिस्तान के रिको डिक में माइनिंग के पर्सपेक्टिव में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर नए तज़िये और नई खबरों के साथ, नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।